उत्तराखंड उद्यान विभाग की ओर से गुरुवार को राजकीय सर्किट हाउस में मौन पालन की संभावना और मौन उत्पाद को लेकर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मौन पालन एक बेहतर विकल्प के तौर पर है। राज्य में मधुग्राम योजना के तहत मधुमक्खी पालन को लेकर किसानों को कई तरह की सहायता दी जा रही है। संगोष्ठी से पहले उद्यान मंत्री ने विभाग की वेबसाइट का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम किसी भी उत्पाद को बल्क मात्रा में उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक बाजार में बिचौलियों के जरिए किसानों के माल का मुनाफा उन तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने उत्तरकाशी जिले के मोरी, नौगांव, पुरोला आदि इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां दिल्ली के कारोबारी सीधे पहुंच जाते हैं। यहां के सेब, लाल चावल आदि उत्पादों की देश भर में अच्छी पहचान है। उन्होंने कहा कि मौन पालन का जब बल्क मात्रा में उत्पादन होगा तो होलसेलर सीधे किसानों के पास पहुंचेंगे। इससे उनके उत्पाद को अच्छा दाम मिलेगा। इस दौरान किसानों और मौन पाल विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे। संगोष्ठी के साथ साथ उद्यान विभाग के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रदर्शन में मौन पालन से संबंधित उत्पाद लगाए गए थे। इस दौरान उद्यान निदेशक HS बावेजा ने कहा कि उद्यान विभाग ने अब ऑनलाइन माध्यम से किसानों को जोड़ा है। विभाग की वेबसाइट भी शुरू कर दी गई, जिससे प्रदेश सहित देश विदेश में बैठे विशेषज्ञों की राय किसान भाइयों तक पहुंच सके। शहद को लेकर के हमारे यहाँ बहुत ही एक नया स्टार्टअप भी मैंने आज देखा और शहद की बहुत संभावना है, क्योंकि कुल मिलाकर के सरकार का फोकस है किस तरह से किसान की आय को दुगना किया जाए। और जब तक आप किसान को खेती के अलावा और दूसरी चीज़ों से नहीं जोड़ेंगे तो वो इंटीग्रेटेड कंसेप्ट में काम करने जा सकता है। तो आज जिस तरह से आपने देखा है यहाँ पर ऑर्गेनिक हनी, जिसकी कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है और एक साधारण हनी के मुकाबले उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। किसानों के ग्रुप्स बना करके इस तरह से ये नए बच्चे जो एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो जिस पर्टिकुलर इलाके में ये काम करेंगे उस इलाके में निश्चित रूप से किसानों की आय भी बढ़ेगी और जो किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। ऐसा कि आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हमारे लिए। माननीय मंत्री हमारे बीच में आए और उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ऐसे जिससे हम बात कर रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल हो। सचमुच ये जो इनकम डबल करने वाला जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मेरा मानना है कि आज वाला जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उत्तराखंड से पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अनोखा प्रोग्राम था कि पूरी की पूरी बी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकें और वो कैसे बी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी की सारी तैयार होंगी, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। हॉर्टिकल्चर की रीढ़ की हड्डी साबित होगा। क्यों साबित होगा? वेजिटेबल की क्वालिटी बढ़ेंगी, फ्रूट्स की क्वालिटी बढ़ेंगी, पोलिनेशन होगा, खूब हरियाली आएगी, खूब फूल खिलेंगे, खूब फ्रूट्स बनेंगे। तो आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में किसानों की आय जो है दुगनी, तिगनी, चौगुनी खूब आय बढ़ाएगा, मेरा ऐसा मानना है। कई मौन पालक इससे कहीं न कहीं किसानों की आमदनी 2 गुनी, 3 गुनी ही नहीं 4 गुनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मधुग्राम योजना में केंद्र सरकार की ओर से 40% और राज्य सरकार की ओर से 40% अनुदान किया जा रहा है। इस मौके पर देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी आदि जनपदों के मौन पालक किसानों को सम्मानित किया गया। देहरादून के अजय सिंधवाल, अनिल तिवारी, गोविंद सिंह नेगी, हरिराम यादव, हरिद्वार के शोभाराम, प्रवीण, ओमपाल सिंह, टिहरी के जगवीर सिंह, देवेंद्र सिंह कैंतुरा, जयवीर सिंह, शूरवीर सिंह को सम्मानित किया गया। मौन पालन कर रहे किसानों के सामने कई दिक्कतें भी आ रही हैं। हरिद्वार, रुड़की से संगोष्ठी में पहुंचे मौन पालक किसानों ने बाजार में शहद के कम मूल्य को लेकर सवाल उठाए। हमारे गांव में ये मधुमक्खी का मौन पालन का जो काम है ये उत्तराखंड बनने से भी पहले से है और उस समय ही हम लगभग ट्रिपल डिजिट में हम लोग काम करते थे। इतने आदमी थे शेरपुर के अंदर। और आमदनी की जो बात है, जो अब कहा जा रहा है कि भाई किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए,
हमारी आमदनी, सही बात तो यह कि उसी समय ही दुगनी तिगनी हो गई थी और बहुत अच्छी आमदनी थी। लेकिन बाद में कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं, उनके निवारण के लिए सरकार ने भी कोई कदम नहीं उठाया। सबसे बड़ी दिक्कत आई है इस शहद में मिलावट की, क्योंकि ये जो ट्रेडर थे उस समय हम ट्रेडरों को जो फ़ोन करा करते थे वही हमें बल के फ़ोन कर रहे थे। अब उसके बाद में उन्होंने फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए। पिछले साल की बात है, पिछले साल 40 रुपये किलो हमने चीनी खिलाई बक्सों को और 50 रुपये किलो हमारा शहद बिका। हमारे गांव में काफ़ी लड़के, करीब 60-70 लड़के तो फिलहाल भी कार्यरत हैं। और जो मेन प्रॉब्लम है हमारे पास, जो हम पर परागण के लिए पहाड़ में बॉक्स लेके जाते हैं, वहाँ में मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारा नुकसान होता है उसकी भरपाई कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इस बार हमारे 1000 बॉक्स गए थे और 500 बॉक्स वापस आए, तो 500 का हमें लॉस है पूरा। उस लॉस को हमने डायरेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। तो इसलिए हम आगे से कोई बॉक्स अपना पहाड़ पे नहीं ले जाएंगे, ये हमने निर्णय किया है हरिद्वार वालों ने। क्योंकि हम इतना लॉस कैसे, जो हमने बनाया था, जो हमने मधुमक्खी बनाई थी वो सब ख़त्म कर दी और आज डाउन है। हम माइग्रेशन के लिए जो अभी राजस्थान में लेके गए हैं, जो हमारा पैसा था वो आज तक नहीं मिला। हमारा कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। हमारे बिल गए हुए 2 महीने हो गए पूरे, अभी भी हमारा कोई सुनवाई नहीं, कोई पैसा हमारे खाते में नहीं आया। हमारे लिए जो मधुमक्खी पालन में आने वाली समस्याएं हैं, तो जैसे कि हम लोग यहाँ से गवर्नमेंट सब्सिडी के माध्यम से अपने बॉक्स ऊपर पहाड़ पर पोलिनेशन के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ हमें सरकार द्वारा 350 रुपये तो मिलता है, जो कि अभी वर्तमान की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। हम एक तो ये चाहते हैं कि हमारी पोलिनेशन पे जो बॉक्स जाते हैं उनका कम से कम 600 रुपये पर बॉक्स कर दिया जाए। शुरुआती मुझे मतलब अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अपने गांव वालों का भी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और मेरे ग्राहक भी बढ़ रहे हैं, शहद के ग्राहक बढ़ रहे हैं। और समस्याएं तो अभी फ़िलहाल शुरुआती मौसमों की समस्याएं ज़्यादा, मौसम के हिसाब से मतलब अभी सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। साथ ही मौन पालकों को मधुमक्खियों और उनके बॉक्स आदि के ट्रांसपोर्ट का खर्च भी सरकार को किसानों को देना चाहिए। संगोष्ठी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम रावत और मौन पालन विशेषज्ञ शुभम राणा बी रेडी हार्वेस्टर नामक कंपनी बनाकर किसानों को मौन पालन से आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। इंजीनियर शुभम रावत ने बताया कि वो बेंगलोर में नौकरी करते थे। लॉकडाउन में नौकरी चले जाने के बाद अब वह इस पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बी हाइव्स को, जो हमारे पुराने बी हाइव्स होते हैं, उनको मॉडर्न बी हाइव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्शन मिले शहद के मामले में ही, और साथ ही साथ वो अपने बाई प्रोडक्ट्स भी निकाल सकें, जैसे कि बी वैक्स हो गया और आपका हो गया पॉलन्स हो गया, वो निकाल सकते हैं बहुत इजीली और अच्छे दाम इनका मार्केट में है। तो उसी तरीके से हम लोग उनको सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको बता रहे हैं, उनको मार्केट भी दे रहे हैं। बी रेडी हार्वेस्टर उनको मार्केट भी दे रहा है, शहद उनसे ख़रीद रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको हर एक मॉडर्न जो बी कीपिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो 100 से ज़्यादा बी कीपर्स हमारे साथ हैं। हमारे खुद के बक्से हैं, जो हम साइंटिफिक रिसर्च भी करते हैं। एपीकल्चर से हमारी टीम भी है, बी कीपिंग की टीम जो रिसर्च करती है, हनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे पास, मैं मार्केटिंग में और इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपर्ट था, तो ये बीज के उसमें एक्सपर्ट थे, तो हमने कहा क्यों ना मिल के दोनों अलग अलग सेक्टर को मिला के आगे बढ़ा जाए, तो हमने वो डिसीजन। संगोष्ठी के दौरान उद्यान मंत्री ने दोनों युवाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। संगोष्ठी में देश भर के 40 से अधिक मौन पालक और उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।